जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल का नामकरण देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण क्या क्या किया गया है, कौन से विद्वान ने किस नाम से आदिकाल को पुकारा है। जो EMRS या UP TGT PGT NVS इन सभी टीचर की वैकेंसी जहाँ से निकलती है हिंदी के लिए, उन सभी एग्ज़ामों में अति महत्वपूर्ण टॉपिक ये होता है जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आदिकाल का नामकरण में सबसे पहले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा, तो इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। तीसरे नंबर पे मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल से संबोधित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल व चारण काल कहा, कई बार पूछा गया ये। आगे देखते हैं। पांचवें नंबर पे गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल व शून्य काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है और यही सर्वमान्य मत है, यही सर्वमान्य मत है कि आदिकाल को जो आदिकाल का नामकरण किया गया तो सर्वमान्य मत जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है, सभी विद्वानों का मत है। आगे देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में इनको बीजवपन काल कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आठवें नंबर पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी व डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन दोनों ने इसे अपभ्रंश काल व पुरानी हिंदी का काल कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है TGT में। आगे देखते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे, ये दोनों लोग इसको संक्रमण काल से संबोधित किया है। मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा है और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग कह सकते हैं। तो आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम से संबोधित किया है। आगे देखते हैं। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इन्होंने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। कई बार पूछा गया कि आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। ये इनका कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। तो इन दोनों लोगों का कथन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार, कई विद्वानों ने दो चार मुख्य विद्वानों का हम कालक्रम देखेंगे जो आदिकाल का उन्होंने विभाजन किया। तो सबसे पहले ग्रियर्सन आते हैं। इन्होंने आदिकाल को काल की समय सीमा 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी है। दूसरे नंबर पर रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है, जो सर्वमान्य मत है, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक मानी है। अगले विद्वान आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी है आदिकाल की समय सीमा को। आगे देखते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है। आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना है। हिंदी साहित्य का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा EMRS या UP TGT PGT के लिए। तो हिंदी साहित्य का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या समय सीमा है, देखते हैं। आदिकाल को इन्होंने 1050 विक्रमी संवत से 1350 विक्रमी संवत तक माना है, जो सर्वमान्य मत भी है। इन्हीं का काल विभाजन हिंदी में सर्वमान्य मत माना गया है। और दूसरा है भक्ति काल। तो भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना गया है। और रीतिकाल तीसरा है। तो तीसरा रीतिकाल का समय सीमा जो है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक माना गया है। और अंत में आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की समय सीमा जो है 1900 विक्रमी संवत से अब तक मानी गई है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आइए दूसरे काल को देखते हैं। उपनाम, इनको नाम देते हुए उसे 3 वर्गों में विभाजित किया है। श्रृंगार काल नाम देते हुए रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया उन्होंने। पहला रीतिबद्ध,
दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। ये रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किए हैं। तो कई बार पूछा गया है कि श्रृंगार काल नाम किसने दिया है या किस विद्वान ने दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इसको 3 वर्गों में विभाजित भी किया है कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। भक्ति काल का उपनाम में देखते हैं तो भक्ति काल को इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ युग माना गया भक्ति काल को। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि यह हिंदी का साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है। स्वर्ण काल इन्होंने कहा हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वर्ण काल किसने कहा है या किसने नाम दिया, भक्ति काल का नाम स्वर्ण काल किसने दिया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। और यह हिंदी का सबसे श्रेष्ठ युग माना जाता है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण काल कहा है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वमान्य मत है भक्ति काल कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और ये सभी युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग भक्ति काल को माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल कहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन व आदिकाल को किस विद्वान ने किस नाम से पुकारा है, ये सभी हमने देखा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।